दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। कितने प्रकार की वस्तुएं हैं? एक है मानव निर्मित, एक है प्राकृतिक। दूसरा क्या है? नहीं, मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। अब समझिए प्राकृतिक क्या है। प्राकृतिक का अर्थ होता है जिस चीज को ईश्वर ने बनाया है, प्रभु यानी भगवान ने बनाया है, वो सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक हैं। वो क्या है? प्राकृतिक है। हमारे संसार में हमको ज्यादातर मुफ्त में मिलने वाली चीजें प्राकृतिक हैं। जैसे पेड़ मिल गया, हवा देता है मुफ्त में, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, दवाइयां या औषधि हमको देता है। हमसे पैसे लेता है क्या? जिस पर हम लोग विचरण करते हैं, चलते हैं, ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी भी हमसे पैसा लेती है क्या? नहीं लेती। तो क्या है ये? प्राकृतिक है। धूप, सूर्य भगवान हमसे धूप का पैसा लेते हैं क्या? नहीं लेते। ये मुफ्त में है। ये क्या है? प्राकृतिक है। चंद्रमा या रोशनी उसकी जो मिलती है हमको मुफ्त में मिलती है। पैसा देना पड़ता है क्या? नहीं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, पानी है, जल। जल तो बोतल में बिकने लगा आज, जल की कीमत को समझना होगा। लेकिन फिर भी भगवान ने हमको सागर में पानी दे दिया, तालाब में पानी दिया, नदी में पानी दिया, वर्षा का जल, वर्षा के जल के रूप में भी पानी हमको दिया मुफ्त में। क्या दिया? हमसे पैसा लिया क्या? नहीं लिया। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे काम ना करें जिससे हमारे पेड़ों को, हमारे नदियों को, हमारे पर्वत को, हमारे जो है वातावरण को, पृथ्वी को नुकसान हो। ये हम लोगों को क्या करना है? सीखना है। तो इस तरह से हम लोगों को समझ में आ गया, चल गया ना? वे सारी वस्तुएं जिसे ईश्वर बनाता है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे? मानव निर्मित। किस पे आते हैं? मानव निर्मित। अब हम पूछते हैं आपसे, इस बोतल को किसने बनाया? मानव ने बनाया है। तो ये कैसी वस्तु ही? मानव निर्मित। ये कलम किसने बनाया? मानव ने बनाया है, आदमी ने बनाया, हमने आपने बनाया है। तो ये क्या कहलाएगी? मानव निर्मित। कॉपी को किसने बनाया? आदमी ने, मानव ने बनाया है, मानव निर्मित। टेबल किसने बनाया? ये स्केल किसने बनाया? दीवाल को किसने बनाया? छत को किसने बनाया? फैन को किसने बनाया? दीवालों पे लगे पोस्टर को किसने बनाया? ये ग्रीन बोर्ड किसने बनाया? किसने बनाया? अब आप सबको पता है कि मानव निर्मित क्या है, आदमी ने क्या क्या बनाया है और ईश्वर ने क्या क्या बनाया है। तो जो चीजें आदमी ने बनाया है वो मानव निर्मित, और जो चीजें ईश्वर ने बनाया है वो प्राकृतिक कहलाती है। मानव जिन चीजों का निर्माण करता है उनसे आर्थिक रूप से ग्रहण करता है, अर्थ ग्रहण करता है। और जो प्रकृति होती है वो प्रकृति आपसे किसी चीज के लिए पैसा नहीं लेती है, वो सभी को मुफ्त में वो चीजें देती है। ऐसा तो नहीं है कि अनुराग के घर में धूप आए, अनुराग को धूप फ्री में मिले और निहाल को धूप पैसे से दिया जाए, है? नो। इसी तरह से भगवान पानी बरसाते हैं तो पता लगा निहाल के घर में पानी बरसाए तो इनको फ्री में मिला, ज्ञानेंद्र को फ्री में नहीं दिया। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो आज हम लोगों को पता चल गया कि मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुओं में क्या क्या अंतर है, क्या क्या वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम आपसे पूछ सकते हैं, तैयार हो सारे लोग? इसका कुछ परीक्षण हम करेंगे। हम देखते हैं क्या आप लोगों को तैयार हुआ? तैयार हुआ? समझ में आ गया? पूछें। चलो, हमारे
खोपड़ी पे जो बाल दिख रहा है ये क्या है? बाल है। सबको समझ में आया बाल है। लेकिन किस कैटेगरी में है? मानव निर्मित है या प्राकृतिक है? क्यों प्राकृतिक है? क्योंकि हम बाल को नहीं बनाए हैं, ईश्वर बाल को बना रहा है। अब जैसे ये किताब है, इस किताब को कौन बनाया? घड़ी को किसने बनाया? मानव निर्मित है। तो वो चीजें पूरे संसार में जिनको मनुष्य बनाता है वो मानव निर्मित में, और जिन चीजों को प्रकृति बनाती है, पेड़ क्या है? पेड़ किस कैटेगरी में है? नहीं, पेड़ कौन सी कैटेगरी में है? मानव निर्मित है या प्राकृतिक है? प्राकृतिक है। इसी तरह से हम और भी चीजों को जान सकते हैं। आप क्या करना, आज घर जाना और एक सूची तैयार करना, एक तरफ मानव निर्मित और दूसरी तरफ प्राकृतिक। जो जो वस्तुएं आपके आसपास हो, घर में अगल बगल दिखे, उनको नोट करना और बताना कि ये वस्तुएं मानव निर्मित हैं और ये वस्तुएं प्राकृतिक हैं। करोगे तैयारी आज? चलो बहुत बढ़िया। सब लोगों को समझ में आ गया है ना? किसी को कोई संशय तो नहीं है? चलो बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाओ। थैंक यू।